गौरी मैया ने कहाँ बताया? दोहा नंबर 236 बालकांड याद कीजिए, जहाँ पर क्या कहते हैं, सीता माता को आशीर्वाद दिया जैसे ही गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण को ली कर जोड़ी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश। वहीं पर छंद पढ़ो, मनुजा की राज मिले सोवर सहज सुंदर श्यावरु निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। अब ध्यान से सुनो यही को, करुणा निधान, ये नामकरण गौरी मैया ने किया था राम जी के लिए। सीता जी ने कहा अच्छा, हमारे दूल्हा सरकार को तुम जानती हो? कहा हाँ, वो सहज सुंदर है और नील कमल जैसा सांवला सलोना है, और इसलिए मैं उसको जो है उसका नामकरण करुणा निधान करती हूँ। तो सीता मैया ने कहा ठीक, हमारे दूल्हा सरकार का नामकरण हो गया। भाई चलिए, करुणा निधान सुजान सी शने जानत रावरो। अरी जानकी, तुझे नहीं पता है, वो तुम्हारे स्नेह को जानता है और तुम्हारे स्नेह को ही नहीं जानता। वो सुजान है। सुजान का अर्थ है अंतर्यामी का पर्यायवाची सुजान है। अंतर्यामी का पर्यायवाची सुजान शब्द है जो सब कुछ जानता हो। तेरे अंतर में क्या है, तेरे बाहर में क्या है। तू अगर 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर के गया, 50 की नोट या 500 की नोट लगा के ऊपर गया, तो उस 500 की नोट को 2 बार ऐसे ऐसे सरकाया तो समझ में आ गया कि नोट दिखा रहा है। समझ में आ गया दिखा रहा है। और उठाया और धीरे से धीरे, जैसे पुलिस वाले की जेब में घूस डाला जाता है, ऐसे धीरे से घुसेड़ दिया तो मालूम हो गया कि ये गुप्त दान है। तो सुजान शील स्नेह, तेरे स्नेह को, तेरे शील को, शील का अर्थ होता है जो कहा भी ना जाए सामने वाला जान जाए। तो जानत राम, वो परमात्मा सब जानता है। अब यहाँ पर कहते हैं जैसे रघुनायक मुहि दीना। चौपाई यही है ना, इसी को करेंगे 3 घंटा 4 घंटा। शने जानत रावरो, उसी भाव को लेकर के यहाँ सीता जी से के पुनः कह रहे हैं कि माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन। ऐसा कोई प्रमाण पत्र दे दो, मैं तुम्हारे पास आया और गया। तो कैसे दे? अब आया तो कैसे आया? कहा उधर से आया था। उधर से आया तो राम जी ने अंगूठी दी थी, तुम्हों कुछ दे दो चिनारी। तो अब वो देती हैं। अब इसको हमारे गुरु जी का कथन है, गुरु जी नहीं रहे संसार में। वो कहते थे कि जब राम जी के इस कार्य को करके वापस आ भी गए हैं, आने के बाद हनुमान जी से राम जी ने कहा कि भाई तुम तो बड़े वीर बहादुर हो, तुम लंका को जला के चले आए और रावण की सेना का तहस नहस, तो तुमने कैसे? अच्छा, लंका भी पार कर गए, 100 योजन की इतनी बड़ी समुद्र का वो। हाँ महाराज पार कर गए, तब तो तुम बड़े बहादुर हो। हनुमान जी ने कहा राम जी हम नाटक कर रहे हो, हमको जो है अभिमान हो जाएगा। तो अभिमान ना हो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा महाराज इसमें मेरा कोई काम नहीं है, आप ही की कृपा से हुआ है। राम जी का मैंने क्या किया? कहे महाराज मैं इस पार से उस पार जब गया तो आपने मुझे अंगूठी दी थी। राम जी ने कहा दी थी। कहे महाराज अंगूठी के बल से पार हो गया। अच्छा, तो उधर से कैसे आए? तो हमारे उधर से माता जी ने चूड़ी दी थी, याद है? राम जी ने कहा दोनों में बच गया। कहा तीसरा पूछता हूँ, लंका कैसे जलाई? तो जो गुरु जी कहते थे वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सच बात यह है कि मैं अपना भाव नहीं दे रहा हूँ। गुरु जी कहते थे
मुदरी लय ओहि पार गए। मुदरी लय, जो मुदरी दी थी आपने, मुदरी लय ओहि पार गए, चूड़ामणि ए पार, उसके सहारे इधर आ गए। लंका कैसे चली? काशी बिरह लंका जरी, महिमा नाथ तुम्हारा। हम कहा जानी, हम कहा जाने। और इसी बात को यहाँ पर कहा है, हे ठाकुर आपकी कृपा से लंका जली, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। जैसे रघुनायक मोहिदीना, राम जी ने दिया था, राम जी की मुद्री लेके आया था, कोई जरूरी था कि त्रिजटा ने उसी समय स्वप्न कहा होता? सारा कमाल उस मुद्री का था, उसने जितना नाटक करना कराना था वो भी हो गया। और हे देवी मैया, अब मैं इस पार से उस पार कैसे जाऊंगा? इसमें यही भाव था, पाथेय दे दीजिए। जैसे आपका बालक बालिका कहीं जाए तो आप रास्ते का जेब खर्च देते हैं, वैसे मैया मैं इधर से उधर जा तो रहा हूँ पिताजी के पास। पिताजी ने तो मुझे क्या कहते हैं, खूब आशीर्वाद दिया और पिताजी ने मुझे खूब व्यवस्था दी। जब सारे बांदरों की सेना चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में गई थी, तो जब से आखिरी में पीछे से, ध्यान से सुनना, किष्किंधा कांड में चौपाई आती है, सब चले गए हैं का पाछे पवन तनय सिरु नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलाओ। ठाकुर जी ने सोचा ये सबसे पीछे से प्रणाम कर रहा है, पीछे से फर्स्ट है, ये हमारा काम जरूर कर सकता है। तो परसाशीष सरोरु पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जान। उसके सिर पर हाथ फेरा है और वही मुद्रिका जो केवट को उतराई देने के लिए माता सीता जी ने दिया था राम जी को, वो मुद्रिका अभी भी राम जी के पास है। वही मुद्रिका, कर मुद्रिका दीन जन जान, और आज उसी को कह रहे हैं, वो तो हमने दे दिया मैया, राम काज तो हमने कर दिया, लेकिन अब इधर माता जी का काज पूरा हो, इसलिए आपका पाथे चाहिए। अब मैं आपकी सेवा में आ तो गया, ये सुधि लेकर उस पार जा पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, इसलिए कोई ऐसा सहारा दे दो, ऐसा कोई पाथे दे दो। इसी के लिए कहा, किसी ने कहा कि अभी अभी की लेटेस्ट घटना है, पिछले साल की बात है ना पंडित जी, जो वो एक राक्षसवा जो है रामायण जलाया था, सपा वाला कौन था? पिछले साल की घटना है, पिछले साल की घटना है। तो एक सज्जन ने अयोध्या में हमसे पूछा, महाराज उसने जलाया रामायण, कुछ हुआ नहीं, और उसको क्या कहते हैं, उसका कोई जवाब आपके पास? हमने कहा उसका जवाब हमारे पास कौन सा होता, रामायण जलाया था। अच्छा सुनिए, मतलब की बात पर आते हैं, आपको इसमें ज्यादा नहीं जाना। तो हमने एक शब्द बोला था, बड़ा अच्छा शब्द है, मानस के 38 नंबर पर शायद है, बालकांड में, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। हमने कहा उसको श्रद्धा का संबल नहीं है, संबल कहते हैं पाथे को, जिसके पास जो खर्च हो गया सब व्यवस्था। माता पिता अगर हराम की रकम ला के बच्चे को दे, बहुत क्लियर कह रहा हूँ, हराम की रकम ला करके बच्चे को दे, और वो बच्चा उस पैसे से क्या करेगा? तनख्वाह के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, घूस के पैसे की बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चा भी आगे चल करके शराब पिएगा, मीट खाएगा, दुनिया भर के दुर्व्यसन करेगा, क्योंकि उसकी जो है तैयारी उस पैसे से हुई है। और यहाँ पर कहा कौन सा जेब खर्च होना चाहिए? कहा श्रद्धा का संबल होना चाहिए। इस पाथे को लेकर के जो आगे बढ़ता है, जो सत्संग नहीं करता, कहा महाराज उसको मानस समझ में भी नहीं आता। तिन कहूँ मानस या गम यती जी नहीं ना। श्री सीताराम। तो मेरा निवेदन यही है, जैसे रघुनायक मोहिदीना, इसमें बहुत भाव है, जैसे रघुनायक मोहिदीना राम जी ने मुझे श्रद्धा का संबल दिया था, पाथे दिया था,
और मैया तुम भी कुछ कहोगी? तो केवल माता जी ने चूड़ी उतार के नहीं दी थी, माता जी ने भी कुछ कहा था। अब माता जी ने क्या क्या कहा था वो भी बता दूं। दोहा नंबर 26 और 27 के बीच में है। माता जी ने कहा भैया बेटा अपने पिताजी से जाकर के इतना ही कह देना, कही हूँ तात रस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। वो पूर्ण काम परमात्मा जो संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रलय और निर्माण कर देते हैं, वह परमात्मा के लिए लंका में आकर के मुझे ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। और वह पूर्ण काम परमात्मा ऐसा क्यों नहीं करता है? जिस परमात्मा को ये मालूम चला कि मेरी देवी जी को चोंच मारी है जयंत ने, और उसने ऐसे उठाया था और एक तिनके को उठाकर ऐसे फेंक दिया था, धनुष पर भी नहीं रखा था, और वह भागता भागता चारों धाम में, सब धाम में गया, ब्रह्म धाम शिवपुर सब में गया, नहीं बचा। ऐसा पूर्ण काम परमात्मा आज मुझे लंका नगरी में विदा में क्यों छोड़ा है? इस बात को कहते हुए कहते हैं प्रणाम करना। कैसे? और आगे बढ़ते हैं अभी इसी को। ऐसा प्रणाम करना, लंका कांड के प्रसंग में इसी त्रिजटा ने फिर बताया कि रावण का सिर बार बार काटा जाता है और यह मर नहीं रहा है। राम जी ने कई बार काटा है, राम जी ने कई बार काटा, मर नहीं रहा ना। अब सीता जी कहती हैं मन में विरा होता है, जेहि विधि बोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिस विधाता ने मुझे भगवान का विरा दिया, लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलाए, रघुपति वीरा सविस सर भारी। राम जी का विरा मिला तो तकी तकी मार। इस कामदेव ने मुझे सताया और मुझे परेशान किया। हे विधाता आज क्या चाहते हो? अभी भी राम जी के साथ में मेरा संयोग नहीं होगा? ऐसा कह करके रोती हुई जानकी जी को बाया अंग फड़कता है लंका कांड के अंतिम में, और अब जानती हैं कि हमारा संयोग होगा, शगुन अच्छे हो रहे हैं। इस बात को भी यहाँ पर कहा था, सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। अब और आगे क्या है वो चौपाई बहुत चर्चित है, पढ़ो। दीन दयाल मैं, हे बेटा तुमने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी कोई चिन्ह दे दो जिसको क्या कहते हैं राम जी ने जैसे दिया वैसे, तो आज मैं हाथ जोड़ करके एक बात कहती हूँ। क्या? दोहा नंबर 30 पर कहा है, दोहा नंबर 30 पर जब अंगूठी लेकर के आए थे तो उसी पर यह प्रसंग आया कि चलते समय हमको सीता जी ने ये अपनी चूड़ी दी है, और महाराज आंखों में आंसू भर के मैया ने कुछ कहा है, कहूँ? हाँ हाँ बताओ। तो मैया की कही हुई बात को उन्होंने बताया था हनुमान जी ने, अनुज समेत गहूँ प्रभु चरण, दीन बंधु प्रण तारती हरे, मन कम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध हो जाए। रुको यहीं पर। दीन दयाल बिरु संभारी है ठाकुर, आपको ज्ञानी नहीं प्रिय है, आपको कर्मकांडी नहीं प्रिय है, आपको महाराज भक्ति उपासना वाले। अरे महाराज इनके आगे की गति में राजघाट की व्यवस्था बाबा तुलसी पूरब के घाट में रामचरितमानस लिखते हुए कहते हैं, ठाकुर को दैन्य प्रकट है, दैन्य के सामने ठाकुर प्रकट हो जाता है
और उसी दैन्य भाव को रख करके कहा, हे ठाकुर तुम्हें तो दीन पसंद है, दैन्य लोग पसंद है। दैन्य मतलब होता है, कौन कौन बताएगा दैन्य का अर्थ? बताओ चित्रकूट के वासी राम। है? दीन का मतलब? जी 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 जी, बेकार नहीं कहेंगे, सब बेकार है। हाँ हाँ, निर्जीव कर सकते हैं, सहारा तो यूं कर सकते हैं कि उसने आपको बिल्कुल न्यूट्रल कर सकते हैं, या यूं कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ही कहेंगे। शरणागति में दैन्यता, दैन्य और शरणागति दोनों ही पर्यायवाची हैं। और इस बात को दैन्य भाव में ये कहें कि ठाकुर अब तेरे अलावा मेरा कोई और नहीं है, इस शरणागति के भाव में अगर यह भाव आता है, उसी को भगवान को दोवा नंबर 186 बालकांड पढ़ो। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, दवाओ सो श्री भगवान। उसी को कहा दीन दयाल बिरदु संभार। हे ठाकुर तेरा नाम दीन दयाल है। बिरद माने होता है प्रतिज्ञा। तुमने अपनी प्रतिज्ञा की संभाल अगर नहीं करी तो भक्तों का दीन दयाल शब्द से विश्वास उठ जाएगा। अपने नाम की संभाल करो ठाकुर, ये चैलेंज किया इस चौपाई पर। कहा हरऊं, अगर तुम्हें दीन प्यारे हैं, मैं भी दीन हूं और मेरी दैन्यता को हटाओ। और इसी भाव को दोहा नंबर 59 हाँ बालकांड, सती मैया कहती है जब उनके पति शंकर जी ने छोड़ दिया है, वहां पर भी ये चौपाई रिपीट हुई है, लेकिन थोड़ा शब्द परिवर्तित है। उन्होंने कहा था, वहां भी प्रश्न चिन्ह लगाया राम जी पर, मैंने आपका दर्शन किया है वन में और आपकी लीला का दर्शन करने के बाद मुझे कष्ट हो रहा है। मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, अब उसके बाद क्यों यह कष्ट रह जाए। वहां पर उन्होंने चौपाई दोहराई है, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटी बेगी देह। जिस शरीर से परमात्मा का प्रेम न निभाया जाए, हे ठाकुर या तो तुम आ जाओ या तो ये शरीर छूट जाए। फिर से बोलो उसी चौपाई को, हार रघुनंदन तुम बिनु जियत बहुत दिन। तो क्यों बीते? सो तनु राखी करब मैं का। बोलो, अरे सो तनु राखी करब मैं का, उस शरीर को नहीं रखना जिस शरीर से भगवान का प्रेम नहीं निभाया गया। उसी को बार बार कहते हैं कि सो तनु राखी करब मैं का। हर जही न प्रेम पन मोर निभा, हरे हार गुनंदन प्राण पीड़िते, हार आहा तुम बिनु जियत तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसे दीन भाव से आज माता सीता भी तो कहती हैं, हर रघुनाथ मम। क्या इससे बड़ा भी संकट कोई होगा? जिस स्त्री का पति उससे विदूर, वो स्त्री कितनी बढ़िया होगी जो उठावे डोलची कहा अब जाता ही नहीं है रे तू रहा। तुम देखते रही हो
सीताराम सीताराम, तो वो कैसी बढ़िया स्त्री होगी। यहाँ पर कहती हैं जी मैं नहीं कह रहा हूं, उसी भाव पर रहिए। हरऊ नाथ मम संकट भारी, ये संकट इतना विकट है। आहा, वन गमन के समय सीता जी के शब्द हैं, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाहि, रम जी बिनु देह नदी बिनु बारी, अरे तय से नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, शरद विमल विधु बदन निहारी, निवेदन करना चाहूंगा, इसी संकट को अपने स्वामी के विरह में कहते हुए माता जानकी ने कहा था, हे बेटा अपने ठाकुर से ये बात कह देना, मेरे घोर संकट को मिटा दे। और दो उदाहरण भी दिया है, सात शक्र सुत कथा सुनाया, तो शक्र सुत कथा वही सुनाया इंद्र के पुत्र जयंत की, 2 नंबर 1 और 2 आरण कांड पर, और कहा उसकी कथा सुनाना और क्या करना। कहा एक बात और कही है सीता जी ने इसी के साथ में, हनुमान जी के ही शब्द हैं, मन कम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हूँ त्यागी। हम तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी थी, फिर आपने हमें कौन से अपराध से छोड़ दिया। तो ठाकुर जी ने वो अपराध बताया है, वो लंबा हो जाएगा, फिर वापस आ जाए इसी बात पर। उस पर तो ये है कि असली सीता पहली बात तो थी नहीं, राम जी को ये मालूम था असली सीता हमको ये नहीं कहेगी एक गिलास पानी ले आओ, पिला दो तुम पी लो। तो असली सीता ये नहीं कहती कि आपके रहते हुए शरद विमल विधु बदन निहारे, हम आपके इस सामने सलोने स्वरूप को देख करके आनंदित होते हैं, फिर वो कैसे कह देती आनो चर्म कहत बह दे, हे ठाकुर इसका हमको मृग चर्म चाहिए। वो सीता कैसे दे कहती, पूरी चौपाई याद आ गई राम जी की कृपा से, आदि भी सो रही थी। सत्य संध प्रभु बध करिए ही, मार के इसका चर्म लाओ। आहा, इतने काम नहीं कहती, वो तो कहती ठाकुर आप है तो हमें सब मिला मिला है, क्या जरूरत है। और आगे बढ़ते हैं, उस सीता को जिस सीता ने कहा था माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ ने नरुनाते, पिय बिन तिय तरन उते ताते, धन धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाज। वो सीता क्या कहते, इतने दिन कैसे जीवित रहली। तो हे ठाकुर अवगुण एक मोर मैं माना, विचुरत प्राण न कीन पयान। जब आप हमसे बिछड़ गए थे तो मेरा प्राण क्यों नहीं चला गया। हे ठाकुर इन नेत्रों का अपराध है। वहां भी अपने अपराध को क्या बताया, कहा नेत्रों का अपराध है। कहा नेत्रों का क्या अपराध है, कहा नेत्रों का अपराध है महाराज, नयन स्रवहि जल निज हित लागी। ये नेत्र जब टपकते थे आंसू, तो ये आंसू बिना के आंसू ऐसा कहते थे थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। कहा अब क्या धैर्य रखें, कहा राम दरस की लालसा।
तो राम दरस की लालसा के कारण ये नेत्र क्या कहते हैं, कहते थे अभी रुक जाओ, और इसी आपकी लालसा के कारण हम रुके रह गए, प्राण नहीं निकला। अवगुण एक मोर में माना, बिछड़त प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनए न कौ अपराध, नेत्रों का अपराध है बाबू। प्रभु निसरत प्राण करई हटी बाधा, प्राण निकलना चाहते थे, रोक लेते थे, अभी मत जाओ, राम दरस की लालसा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि दीन दयाल बिरदु संभार, हरहु नाथ मम। इतना सीता जी ने क्यों कहा था, राम जी ने भी कहा था, और हनुमान जी से किष्किंधा कांड में, सब बहु प्रकार सी तहि समुझायूं, कही बल बिरह बेगी तुम आयूं। तब हनुमान जी चले थे, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। वहां पर पार्वती जी ने कहा तो भगवान ही है, आटे कुछ नहीं जानत रहा। हनुमान जी से कहा देख करके आओ बताओ। अब शंकर जी ने कहा देवी तुम्हें नहीं मालूम है, राम रहस्य में यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरता। देवताओं के भय का हरण करने के लिए लीला रूपी शरीर धारण करने वाला वह ठाकुर परमात्मा लीला कर रहा है देवी जी। राजनीति राखत, ये राजनीति का विषय है, इसलिए ठाकुर वहां पर प्रबंध कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है। तो वहां इन्होंने कहा तात सकृत कथा सुनाए बान प्रताप। बान प्रताप, बान प्रताप में दो भाव है। एक भाव तो ये है कि ठाकुर जी के बाण की महिमा, तिनका भी छोड़ने तो बाण बन जाता है, और वो भी राम बाण, कभी मिस नहीं होता। साधारण तेल पर राम बाण लिख के बेचे तो कहो 10 रुपया 20 रुपया किसी कचहरी में बिक जाए, आसानी से बिकती है, राम बाण लिखा होता है बस, चाहे नारियल के तेल है भरा हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से उसने, नारद जी ने जब कहा था, राम बाण की बात है, जयंत भाग रहा है, पिताजी के पास गया और सब जगह गया, ब्रह्मधाम शिवधाम फला जगह, बचा कहीं नहीं बचा। नारद जी ने कहा रुक जाओ 2 मिनट के लिए, है नहीं, कहा रुक जाओ, तो कहा रुक कैसे जाए, पीछे लगा है। तो कहा क्या लगा, बाहर देख नहीं रहे हो, तो रुकूंगा तो मार देगा। कहा तो तुम्हारी औकात तो तुम बच जाओगे राम बाण से, अगर मारना होता तब तक मार दिया होता, मारा नहीं है, वो तुम्हें डरवा रहा है। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ क्या करना है, क्या कियो ऐसा अपराध है। फिर वही बात अब आपने जो कही, कहा वही जाओ जहां से अपराध बद पड़ा है। अम्बरीश वाली कथा, निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अम्बरीश और दुर्वासा की कथा का प्रकरण बताया, वहीं जाओ और क्या करना है, कहा जाके पैर पकड़ लेना। आतुर सब गहि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। तो उसी भाव को यहाँ पर भी है हनुमान जी, बाण प्रताप प्रभु समुझायो। तो कहा पहला भाव तो यह था कि राम जी को उनके बाणों की शुद्ध कराना, कि बाण उनका हम हो गए, एक बाण छोड़ दे। दूसरा बाण माले होता है प्रतिज्ञा, ये राम जी का बाना है। बाण प्रताप प्रभु समझा, बाना, बाण क्या है, एक बाण करुणा निधान की, एक बाण, 2 नंबर 9 और 10, हाँ 9 और 10 के बीच आरण कांड में सुतीक्षण जी का प्रसंग याद कीजिए। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके, हमें का नहीं मालूम, बोलो ना। सो प्रिय जाके गति नयान की, हे हनुमान जाके बता देना मुझे ठाकुर जी के अलावा किसी की गति नहीं है। इस बात को कहा था। श्री राम जय राम जय जय राम। राम लक्ष्मण भैया कहा बतिया रहे हो, बंद कर दे, जाना है कहीं, सीताराम तो बोलो। चलो ये प्रसंग हम पूरा कर दे रहे हैं जल्दी से। तो हे भैया हनुमान,
मेरे संकट को टालने के लिए तात सकर सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महु नाथ न आवा। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में उसने कहा नहीं आएंगे तो सीताराम जय सीताराम, मुझको जीते जी नहीं पाएंगे। तो बताया है, समझाया है, और हनुमान जी चले हैं। तो जैसे रघुनायक मोहिदीना, जैसे उन्होंने कहा वैसे उन्होंने दिया। हनुमान जी चले, हम भी चले। राम जी की जय जय श्री सीताराम। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की। हे भाई, प्रसंग तो बहुत लंबा है। निश्चित रूप से राम जी, हाँ देखो भाई, हम सभी लोग यहाँ पर जितने शिष्य हैं सभी रामानंदी परंपरा के, रामानंद भगवान को हम अपना आदर्श मानते हैं। रामानंद हमारे जो गुरु हैं, हम जिस परंपरा से हैं हम लोग, वह परंपरा में राम जी स्वयं रामानंद भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। और आज चलो गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सभी लोग अपने मूल उद्गम स्थल को याद करते हुए एक बार उनकी जय बुलाएंगे। जहाँ पर हम लोग कथा के पूर्व में कहा करते हैं, श्री सीताराम समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए रामानंद भगवान की, अवध सरजू की, चित्रकूट धाम की, कामतानाथ की, अयोध्यानाथ की। बोलिए मेरे राम जी की, मेरे सर्वस्व ठाकुर जी की, सब विप्रन की, सब संतन की, सभी वैष्णवों की, आज के आनंद की। जो आज के आनंद में नहीं पधारे उनकी भी जय जय। जो कथा में पधारे हमारे शिष्य हैं, जो इस सत्संग में पधारे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्मिलित हुए, उन सभी शिष्यों की, अरे तेजी से बोलो, एकादशी नहीं है ठूस ठूस खाए हो। बोलो हमारे सभी रामानंदी परंपरा के सभी शिष्यों की जय 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 जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की। श्री सीताराम। राम जी।